नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि पिछले एक हफ्ते से आप खबर सुन रहे होंगे कि कश्मीर वैली के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। स्पेशली चिंता बढ़ गई है क्योंकि कश्मीरी पंडित की जिस तरह से रिसेंटली टेररिस्ट के द्वारा हत्या की गई है। यहां पर आप देख सकते हो, आफ्टर प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित केमिस्ट 2 टीचर्स किल्ड इन श्रीनगर। तो यहां पर चिंताजनक स्थिति यह है कि कहीं 1990s में जिस प्रकार का कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ था, कहीं वो सिनेरियो ना आ जाए। स्पेशली अगर आप देखोगे तो यहां पर इंपैक्ट ये हुआ है कि जो कश्मीरी पंडित जॉब करते थे स्कूल्स के अंदर या फिर किसी और जगह पर, वो यहां पर छुट्टी लेकर अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो में प्रेजेंट में चल क्या रहा है उसको हम जानेंगे, क्या कारण है, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वर्ष जो मिलिटेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो यहां पर सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहे हैं। यूजुअली क्या देखने को मिलता था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यहां पर सिविलियंस के ऊपर हमला करना और रीसेंट टाइम्स में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं स्पेसिफिकली उनके ऊपर हमला करता। और बताया जा रहा है कि इस बार रिसेंटली जो भी किलिंग्स हुई हैं सिविलियंस की, वो किया गया है बाय न्यूली रिक्रूटेड टेररिस्ट, और उनके द्वारा जो पिस्टल्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। अभी अगर आप देखोगे इस साल तक, मतलब 7 अक्टूबर तक, तो करीब 28 सिविलियंस की हत्या ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें यहां पर आपको नॉन मुस्लिम्स भी देखने को मिलेंगे। वैसे अगर आप नॉन मुस्लिम्स की बात करो तो 7 लोगों की यहां पर हत्या की गई है, जिसमें से दो हैं वो हिंदू आउटसाइडर्स हैं और बाकी के 5 लोकल हिंदूज एंड सिख भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं हिंदूज एंड सिख, दोनों के ऊपर हमला किया जा रहा है। अगर यही आप आंकड़ा पिछले साल से कंपेयर करो 2020 में, तो पूरे एक साल में 37 सिविलियंस की हत्या की गई थी। 2019 में 39 लोगों की हत्या की गई थी। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, मतलब इसका कारण क्या है हत्या करने का। देखिए, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका यह कहना है कि पिछले 1-2 वर्ष से हमने जिस प्रकार से अटैक किया है टेररिस्ट के ऊपर, उनके जितने भी ठिकाने थे, स्ट्रक्चर से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, उनको हमने यहां पर खत्म करने की कोशिश की है। और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और यहां पर जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ पुलिस का यह भी कहना है कि यहां पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, और वो चैलेंज ये है कि पहले ये होता था कि जो फुल टाइम मिलिटेंट्स होते थे, टेररिस्ट होते थे, वो यहां पर हमला करते थे और वो अपने गांव छोड़कर चले जाते थे, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते थे, तो कहीं ना कहीं हम उनको ट्रैक कर पाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे जो पार्ट टाइमर्स हैं वो अब पार्टिसिपेट करने लग गए हैं और वो अंडर द रडार चले जाते हैं, जिसके बारे में उनको ट्रैक करना, जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये एक काफी बड़ा चैलेंज इस समय पुलिस के सामने आ गया है। यहां पर आप देख सकते हो, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जम्मू एंड कश्मीर के दिलबाग सिंह, उनका यह कहना था कि रिसेंटली जितने भी किलिंग्स हुई हैं उसमें ज्यादातर पाया गया है कि पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया है, और वो पिस्टल्स बेसिकली अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान के माध्यम से ड्रोन के मदद से वो कश्मीर में लाने की कोशिश की जा रही है और उसी से यहां पर शूट किया जा रहा है। और साथ ही साथ जितने भी सिविलियंस किलिंग्स हुई हैं वो बोला जा रहा है कि रेसिस्टेंस फोर्स के द्वारा, रेसिस्टेंट फ्रंट बेसिकली क्या है कि अलकायदा उसका ही एक पार्ट बताया जा रहा है, रेसिस्टेंट फ्रंट, उनके द्वारा, उसके बैनर में बोला जा रहा है ये लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हमने किया। लेकिन ये जितने भी लोग किलिंग्स कर रहे हैं वो बताया जा रहा है कि जो हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, उनके मेंबर्स ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिला है। इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे जो इंस्पेक्टर जनरल हैं कश्मीर के विजय कुमार, उनका यह कहना है कि अगेन हमने जितने आउटफिट्स थे टेररिस्ट के उसको यहां पर खत्म किया है, जिसकी वजह से वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर जो अनआर्म्ड पुलिसमैन हो गए, इसके अलावा इनोसेंट सिविलियंस हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, और रिसेंटली अब जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, स्पेशली वुमेन। और साथ ही साथ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो भी इन्वॉल्व पाए गए हैं इसके अंदर। और पुलिस का ये कहना है कि ये जितने भी पार्ट टाइमर्स हैं, जो भी टेररिस्ट हैं, हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, उनके ऊपर पूरा एक्शन लेगी सरकार, और पुलिस जो है उनको निगरानी में लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसको लेकर काफी ज्यादा समस्या हो सकती है। इसका इंपैक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये आप न्यूज देख सकते हो, आज ही का है, दैट इज पैनिक स्ट्रिकन कश्मीरी पंडित्स गो ऑन लीव इन कश्मीर वैली। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे जो ऑफिसेस के अंदर कश्मीर पंडित्स काम करते थे स्कूल्स के अंदर, वो कम से कम 10 दिन के लीव पर जा रहे हैं। और स्पेशली अभी रिसेंटली जो 2 पंडित्स की हत्या हुई है उसको देखते हुए, इनफैक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखोगे तो वहां पर इन सभी किलिंग्स को लेकर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिला है, जुलूस भी निकाला गया है, इसको कंडेम किया गया है। और यहां पर आप देख सकते हो एक कश्मीरी पंडित टीचर हैं, उनका यह कहना था कि आई एम वेरी फ्राइटेंड बाय द किलिंग्स, जो भी कुछ हो रहा है
है, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। और इसकी वजह से है जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको कुछ समय के लिए जम्मू में हम शिफ्ट कर रहे हैं और वो खुद यहाँ पर 10 दिन के लिए लीव पर जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, स्पेशली वो वॉलेटाइल जो पॉकेट्स हैं ना, जो एरियाज हैं जहां पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं, वहां पर जितने स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को, जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं, उनको 10 दिन के छुट्टी पर जाने को अलाउ कर रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको एक बयान सुनाता हूं संजय टिक्को का। बेसिकली वो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के हेड हैं। उनका यह कहना है कि जितने भी कश्मीरी पंडित 1990s के एक्सोडस के बाद रुके हुए थे, मतलब वो गए नहीं थे, वो अपने आप को कैसे भी संभाल कर रखे हुए थे, या फिर और भी बाकी जितने कश्मीरी पंडित वापस आए, जो भी कश्मीर के अंदर आए, इस समय कोई भी सेफ फील नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोगों के द्वारा कंडेमनेशन दिया जा रहा है, ये बस एक लिप सर्विस है। कोई एक हार्ड स्टैंस लेना चाहिए ताकि उनको सिक्योर किया जाए, ऐसा कदम सरकार नहीं ले रही है। तो क्वेश्चन आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। आपको पता है कि इस समय यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, और डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल कर रही है गवर्नर के माध्यम से। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का तो अभी यही कहना है, वो लोग अपील कर रहे हैं सभी कश्मीरी पंडित से कि आप माइग्रेशन के बारे में सोचिएगा भी मत, हम यहां पर चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो रिलीफ कमिश्नर है वहां के, उनके द्वारा बोला गया है कि हम फुल सपोर्ट, फुल सिक्योरिटी यहां पर देने के लिए तैयार हैं। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं, डीएम हैं, उनको बोला गया है कि आप कम्युनिटी के साथ जाइए, मिलिए और उनको सिक्योर करने की कोशिश करिए। और जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं, उन सभी ने बोल दिया है सभी कश्मीरी पंडित को कि कुछ समय के लिए आप अपना जो मूवमेंट है उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करिए, वॉलेटाइल पॉकेट्स में आप मत जाइए। ऐसा ऑर्डर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से आया है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो लोग क्या कर रहे हैं? जितने भी रीजनल पार्टीज आप देखने को मिलेगा, चाहे उमर अब्दुल्ला की पार्टी हो गई, महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो गई, सभी लोगों ने यहां पर अपील किया है कि कश्मीर पंडित से कि हम आपके साथ हैं, आप माइग्रेशन मत करिएगा, इसके बारे में सोचिएगा भी मत। बीजेपी और बाकी जितने पार्टीज हैं वो यहां पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके प्रोटेक्शन के लिए डिमांड कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, वो विक्टिम के फैमिली के पास गए थे, मिलने गए थे, और उन्होंने यही कहा कि माइनॉरिटीज की सुरक्षा करना ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ही हमारे मेजॉरिटी मेंबर्स की मृत्यु यहां पर हुई हो, लेकिन जितने भी माइनॉरिटीज हों, चाहे कश्मीरी पंडित्स हों, उनके जीवन को सेफगार्ड करना ये हमारा दायित्व बनता है। इनफैक्ट आपने शाह फैजल के बारे में सुना होगा, वो पहले आईएएस ऑफिसर थे, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए, फिर यहां पर अभी काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। उनके द्वारा भी इसको लेकर ट्वीट किया गया और देखिए उन्होंने भी क्या बोला है, इट्स अपॉन द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो वहां पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हिंदूज और सिख हैं उनको यहां पर सिक्योर करें। जो इतिहास है वो हमें माफ नहीं करेगा अगर एक भी कश्मीर पंडित या फिर कोई भी सिख कश्मीर छोड़कर उसको जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इतिहास हमें इसको लेकर माफ नहीं करेगा। तो हमें इन सबको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे आपको दिख रहा होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लोग हैं वहां पर, वो ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। और 1990s में जो हालत हुई थी, बहुत सारे एक्सोडस हुआ था, एक प्रकार से सभी को जाना पड़ा था, वैसा सिचुएशन ना है। एक और चीज आपने सुना होगा वहां पर गुपकार अलायंस के बारे में। गुपकार अलायंस 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो इस तरह का अलायंस बना था। इसमें वहां की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं लोकल, वो सभी एक साथ आ गए थे और ये मीटिंग किया गया था। रिसेंटली फारूक अब्दुल्ला इसको चेयर कर रहे थे और इस मीटिंग के अंदर यही बोला गया है कि जो भी सिचुएशन हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी पूरी जिम्मेदारी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जाती है। उनके जो पॉलिसीज हैं उनके फेलियर की जाती है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, चाहे आर्टिकल 370 हुआ, ये सब कुछ इसलिए किया गया था ताकि एक प्रकार का सोल्यूशन निकल सके। मिलिटेंसी और इस तरह का बहाना दिया गया था, लेकिन ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि सफल नहीं हुई है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कश्मीर के अंदर जो भी कुछ हो रहा है। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है तो देखिए यहां पर यही खबर आ रही है कि जो अमित शाह होम मिनिस्टर हैं वो बहुत सारे रिव्यू कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में जो भी कुछ हुआ उसको देखते हुए जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह हैं, सभी को यह बोला गया है कि आप यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और इंश्योर करिए कि कोई भी जो सिविलियन है उसकी यहां पर हत्या ना की जाए और जो भी परपिट्रेटर्स हैं, जो भी कार्रवाई करनी है, उनके खिलाफ यहां पर लिया जाए। तो ये इस समय पूरा माहौल है। आई होप कि आप इससे रिलेटेड जो भी कुछ है आपको समझ में आ गया होगा। यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वहां पर थोड़ी सी खुशियां आए और जिस तरह से हत्या की जा रही है वो यहां पर तुरंत बंद हो जाए। अदरवाइज यहां पर जो सिचुएशन है वो चेंज होते हुए देर नहीं लगता है और हम कोई भी नहीं चाहेगा पूरे देश के अंदर कि 1990s वाले हालात यहां पर हों। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, मैंने कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट यहां पर दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसमें से 3 स्टेटमेंट सही है लेकिन एक स्टेटमेंट गलत है। वो एक स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।